हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 1970 देख रहे हैं, लास्ट डे वेयर यू कैन स्टिल क्रॉस। तो यहाँ पे इनपुट में हमें एक बाइनरी मैट्रिक्स के रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं। तो इस मैट्रिक्स में इनिशियली जितनी सेल्स हैं वो लैंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसके बाद क्या होता है, एवरी डे वन ऑफ दोज सेल्स टर्न इनटू वाटर, ठीक है, तो वो फ्लड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ सेल्स दी हुई हैं हमें, और ये हमारी 4 सेल्स हैं जैसे। तो यहाँ पे 4 डेज में ये पर्टिकुलर सेल्स हमारी फ्लड में कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। तो पहले दिन हमारी ये वाली सेल होगी, सेकेंड डे ये वाली, फिर थर्ड डे, फिर फोर्थ डे, ठीक है। तो हमें अपने आंसर में वो वाला लास्ट डे रिटर्न करना है वेयर इट इज पॉसिबल टू वॉक फ्रॉम द टॉप टू बॉटम बाय ओनली वॉकिंग ऑन द लैंड सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में इनिशियली सारी सेल्स लैंड सेल हैं, तो यहाँ पे हम इजीली क्रॉस कर सकते हैं। फिर ये हमारी पहली वाली सेल फ्लड हो जाती है, उसके बाद भी हम ये क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद ये वाली सेल कन्वर्ट हो जाती है, उसके बाद भी हम क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद ये 1 2 वाली जो सेल है ये फ्लड हो जाती है, तो हम ऊपर वाली रो से नीचे वाली रो तक नहीं जा सकते हैं। तो हमें अपने आंसर में ऐसा लास्ट डे रिटर्न करना है जब तक हम टॉप वाली रो से नीचे वाली रो तक इजीली क्रॉस कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मतलब कि हमको कोई ना कोई ग्राउंड मिल रहा है व्हेन वी आर ट्राइंग टू क्रॉस। तो एक सेल से दूसरी सेल पे जाने के लिए हमारे पास 4 डायरेक्शंस हैं, टॉप, डाउन और लेफ्ट और राइट। तो हम इन चारों ही डायरेक्शन की हेल्प से वी विल ट्राई टू रीच टू द लास्ट रो, ठीक है। तो दिस इज आवर टारगेट इन आवर क्वेश्चन। सो लेट्स सी हाउ वी विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो यहाँ पे पहली चीज़ तो हमारी जो ग्रिड है वो वन बेस्ड इंडेक्सिंग की दी हुई है। तो हमारे पास जो ये सेल्स है ना, ये भी वन बेस्ड इंडेक्सिंग वाली हैं। तो जब हम अपनी सेल्स को एक्सेस कर रहे होंगे ग्रिड में, तो हमें यहाँ पे एक माइनस करके यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इनिशियली क्या है ना, हमारी जो सारी सेल्स हैं वो लैंड सेल्स हैं, किसी में भी वाटर नहीं फेल है, ठीक है। तो ये सारी सेल्स 0 रिप्रेजेंट कर रही हैं। देन ईच डे क्या होता है, एक जो सेल है वो हमारी फ्लड हो जाती है, ठीक है। तो हम एवरी डे ये चेक करेंगे कि कोई भी सेल जो फ्लड हो जा रही है उसके बाद हम अपनी टॉप रो से लास्ट वाली रो तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इस वाले काम के लिए वी कैन सिंपली यूज़ अ BFS। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, टॉप वाली जितनी रोज़ हैं उनको हम अपनी क्यू में डाल सकते हैं, और हम इन सारी ही टॉप सेल से कोशिश करेंगे लास्ट वाली रो तक पहुँचने की, ठीक है। तो हम लोगों को हर दिन के लिए ये चेक करते रहना है कि हम अपनी पहली रो से लास्ट वाली रो तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो हमारी जो सेल्स हैं जब फ्लड होती रहेंगी तो कोई ना कोई एक ऐसा दिन आएगा जब हम अपनी टॉप वाली रो से नीचे वाली रो तक नहीं जा पाएंगे। तो हमें उसके जस्ट पहले वाला जो दिन है जहाँ पे हम ट्रैवल कर पा रहे हैं वो अपने आंसर के लिए रिटर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम नोटिस करें, डे 1 वाले दिन हमारी सिर्फ ये वाली सेल थी, तो हम लोग इस वाली रो से आराम से नीचे पहुँच जा रहे थे। डे 2 वाले दिन हमारी ये वाली सेल फ्लड हो गई थी, तो अभी 2 सेल हमारी फ्लड है, अभी भी हम यहाँ पे जा सकते हैं नीचे। डे 3 वाले दिन ये वाली सेल फ्लड हो गई है, तो अभी हमारे पास ये तीनों सेल फ्लडेड हैं, अभी भी लेकिन हम नीचे जा सकते हैं आराम से। उसके बाद ये 4 2 वाली सेल भी फ्लड हो गई है हमारी, तो ये हमारी चारों सेल्स फ्लड हो गई हैं। तो हम लोग इधर से तो नहीं जा सकते हैं, बट ये वाली सेल अभी भी फ्लड नहीं है, अभी भी ये 0 ही है। तो हम यहाँ पे लास्ट रो तक जा सकते हैं इसकी हेल्प से। और उसके बाद जब ये वाली सेल भी फ्लड हो जाएगी ना, तो ये पांचों सेल्स के फ्लड होने के बाद वी विल नॉट बी एबल टू गो टू द बॉटम ऑफ द रो। तो ये 4th डे था जब हम अपनी पहली वाली रो से लास्ट वाली रो तक जा पा रहे थे। तो हम अपने आंसर में ये रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जैसे जैसे सेल्स फ्लड हो रही हैं हर एक दिन, हम क्या कर सकते हैं, एवरी डे वी कैन चेक इफ़ वी कैन रीच टू द लास्ट रो और नॉट, ठीक है। तो वी कैन कीप डूइंग इट अंटिल वी कैन नो लॉन्गर डू इट, ठीक है। तो उसके पहले तक का हमारे पास जो भी अर्लीस्ट टाइम होगा वो हम अपने आंसर में रिटर्न कर देंगे। और ये चेक करने के लिए कि हम टॉप रो से लास्ट वाली रो तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, वी कैन सिंपली टेक अ क्यू, और क्यू में हम यहाँ पे अपनी टॉप रो में जितनी भी सेल्स हैं जो कि अभी लैंड सेल्स हैं उनको डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें इन्हीं सेल से अभी ट्रैवल करना है। तो हम लोग ये जो BFS वाला काम कर रहे हैं ये हम हर दिन के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अलग से एक फंक्शन कॉल कर लेंगे, ठीक है। और इस फंक्शन में हम बस इतना रिटर्न करेंगे कि इफ़ वी कैन रीच टू द लास्ट रो और नॉट, ठीक है। तो लेट्स सी द कोड फॉर द सॉल्यूशन एंड देन वी विल ऑप्टिमाइज इट विद द हेल्प ऑफ बाइनरी सर्च, ओके। तो हमारे पास टोटल कितने डेज हैं वो अपनी सेल्स वाली एरे से पता चल जाएगा, क्योंकि इतने ही दिन में हमारी जो सेल्स हैं वो फिलअप होती जा रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम एक लूप चलाएंगे हर एक दिन के लिए, और यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ वी कैन वॉक टू द लास्ट रो और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी ग्रिड के डायमेंशंस भेजेंगे, अपनी सेल्स वाली एरे भेजेंगे, और जिस दिन हम लोग ये चेक कर रहे हैं वो भेजेंगे, ठीक है। तो अगर ये हमारी वॉक पॉसिबल है, दैट मीन्स दिस कुड बी वन ऑफ द आंसर, ठीक है। तो इसके लिए हम एक अर्लीस्ट करके वेरिएबल ले लेते हैं। तो जैसे ही अगर हमारी वॉक पॉसिबल होगी तो हम अर्लीस्ट की वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है। और अगर हमारी वॉक पॉसिबल नहीं है
तो इसका मतलब कि इसके बाद भी हमारी वॉक पॉसिबल नहीं होगी, है ना? क्योंकि अभी हमारी फ्लडिंग बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। तो अगर किसी भी दिन हमारी वॉक पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स कि हम लोग उसके बाद भी वॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे अर्लीस्ट में अपना आंसर निकाल लेंगे एंड एट द एंड वी कैन सिंपली रिटर्न दिस अर्लीस्ट। तो अभी यहाँ पे वॉक पॉसिबल वाला फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रोज और कॉलम्स दिए हुए हैं, तो हम अपनी ग्रिड बना लेते हैं। और इस ग्रिड में हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर डे तक जितनी सेल्स फिल हो गई होंगी उनकी जगह पे हम 1 डाल देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे हम जो अपनी सेल्स वाली एरे है उसको ट्रेवर्स करेंगे डे टाइम तक, ठीक है? तो डे तक हम ट्रेवर्स करेंगे और इस डे तक हमारी जितनी भी सेल्स फिल हो गई होंगी उनको हम ग्रिड में अपडेट कर देंगे। अभी हम यहाँ पे BFS अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक क्यू चाहिए होगी। तो अपनी क्यू में हम सेल के रोज और कॉलम्स डालेंगे, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे एक इंटीजर वाली एरे ली हुई है और हमें अपनी इस क्यू में चारों ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो यहाँ पे इसके लिए एक डायरेक्शन वाली एरे भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम चारों डायरेक्शन में जा सकते हैं अपनी ग्रिड में, तो उसके लिए हमने एक डायरेक्शन वाली एरे भी ले ली है। और अभी हम क्या करेंगे, अपनी क्यू को इनिशियल रो में जितने भी लैंड सेल्स हैं उनसे फिल करेंगे, ठीक है? तो अगर हमारी पहली वाली रो की किसी भी सेल में 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो लैंड सेल है, इसका मतलब कि हम उसको क्यू में डाल सकते हैं, ठीक है? तो अगर हमने इस वाली सेल को क्यू में डाल दिया है, मतलब कि अभी हमने ये वाली सेल विजिट कर ली है, तो हम इसको वापस से विजिट ना करें, इसके लिए हम अपनी ग्रिड में इस सेल की जो वैल्यू है वो -1 कर देते हैं, ठीक है? तो अभी हम यहाँ पे BFS यूज़ करेंगे और ये चेक करेंगे कि हम अपनी लास्ट रो में पहुँच रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ से हम क्यू का पहला एलिमेंट रिमूव करेंगे और अभी हम इस पर्टिकुलर सेल से कोशिश करेंगे सारी सेल्स में जाने के लिए, ठीक है? तो उसके पहले हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारी ये करंट सेल है, इसका जो रो है वो लास्ट रो तो नहीं है। तो अगर हमारी करंट जो सेल है उसकी रो लास्ट रो है, इसका मतलब कि हम लास्ट रो में पहुंच पा रहे हैं, है ना? तो यहीं से ट्रू रिटर्न कर दो, क्या ज़रूरत है पूरा देखने की? तो वॉक पॉसिबली तो चेक करना था हमें, तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न कर देंगे कि हम लास्ट वाली रो में पहुंच पा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि हम लोग लास्ट रो में नहीं हैं, तो हमें चारों ही डायरेक्शन में चेक करना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ-कहाँ पे जा सकते हैं इस वाली करंट लैंड सेल से, ठीक है? तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि हमारी जो नई सेल है वो वैलिड है कि नहीं। तो हमें ये भी चेक करना है कि जो हमारी ये न्यू सेल है, ये हमारी विजिटेड नहीं होनी चाहिए। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1 और उसके साथ-साथ हमें ये भी चेक करना है कि ये जो सेल है हमारी वाटर नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे फ्लडिंग हो चुकी है तो हम इस सेल से आगे मूव नहीं कर सकते हैं। तो वी हैव टू चेक फॉर ऑल दीज कंडीशंस। तो अगर हमारी ये जो सेल है ये वैलिड लैंड सेल है, तो हम इसको अपनी क्यू में डाल देंगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ हमने ये सेल अभी विजिट कर ली है, तो हम अपनी ग्रिड में इस सेल की वैल्यू अपडेट कर देंगे। तो जब तक हमारी क्यू एम्प्टी नहीं हो रही है, तब तक हम इस लूप को रन करेंगे और उसके बाद भी अगर हम लास्ट रो तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, then we can simply return false from here. Okay, so we can try to submit this, but this will give us TLE. तो यहाँ पे ये सॉल्यूशन हमें TLE दे रहा है, तो हम इसको और थोड़ा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो फॉर ऑल डेज हमारा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है ना? मतलब कि अगर हमारा वॉक पॉसिबल है, तो आफ्टर अ डे जहाँ पे वॉक पॉसिबल नहीं होगा, बाकी डेज के लिए भी वॉक पॉसिबल नहीं होगा। तो ये वाला जो पैटर्न है, इसकी वजह से हम यहाँ पे बाइनरी सर्च यूज कर सकते हैं और इजीली चेक कर सकते हैं कि हमारा जो लास्ट ट्रू था वो कब आया था। मतलब कि ऐसा दिन जहाँ के बाद से हमें फॉल्स मिलना शुरू हो गया है, ठीक है? तो यहाँ पे हमें बाइनरी सर्च यूज करके इजीली ये दिन पता चल जाएगा एंड देन वी कैन रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ आवर सॉल्यूशन, ठीक है? तो यहाँ पे बाइनरी सर्च के लिए लेफ्ट की वैल्यू 1 ले लेते हैं और राइट की वैल्यू हमारी जितने डेज आ रहे हैं वो ले लेते हैं और यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगा लेंगे। तो अगर हमारी वॉक पॉसिबल है तो हम लेफ़्ट की वैल्यू अपडेट करके मिड कर देंगे और अगर नहीं पॉसिबल है तो इसका मतलब कि लेफ़्ट की तरफ और जाओ तो हम राइट की वैल्यू अपडेट करके मिड -1 कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे एट द एंड लेफ्ट में हमारे पास वो लास्ट डे होगा जहाँ पे हम वॉक कर पा रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट रो टू द लास्ट रो, ठीक है? तो हम अपने आंसर के लिए सिंपली लेफ्ट रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस। तो अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये हमारा जो बाइनरी सर्च है इसकी वजह से हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी दैट विल बी ऑर्डर ऑफ लॉग डेज और उसके अलावा ये जो हम लोग BFS यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे m इंटू n आएगी। तो दिस इज़ द ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो दिस इज़ ऑर्डर ऑफ m इंटू n क्योंकि यहाँ पे हम ग्रिड वगैरह यूज़ कर रहे हैं। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।